परिभाषा पाप की ये हम सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं और आप नहीं जानते। चर्चा करने से विचारों को प्रबलता मिलती है। इसी वजह से सत्संग में बैठना चाहिए और इन बातों को सुनना चाहिए, आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज से एक संकल्प ये कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। हमारी उपस्थिति में हमारे कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला संकल्प हम ये लेंगे। और दूसरा संकल्प कि हम सरल बनने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की सामाजिक, शारीरिक या पारिवारिक व्यवस्था हमारी उपस्थिति से और अधिक क्लिष्ट नहीं होगी। ये सरलता, इसको अपनाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, हम अपने अहंकार को, अपनी निजता को कभी भी ऊपर का स्थान नहीं देंगे। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये शरीर ईश्वर की अमानत है, जो कि भौतिकता का आस्वादन करने के लिए मिला है। और इस शरीर को इस योग्य रखेंगे कि हम हमेशा ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए उपयुक्त रहे। जया जी पूछ रहे हैं, सरल रहने का संकल्प लेने का उपाय की क्या व्याख्या को कृपया और स्पष्ट करें। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपकी उपस्थिति से किसी भी प्रकार की व्यवस्था जटिल हो रही है तो आप सरल नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्स सिस्टम है, हमारा परावर्तन है, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, वो समाज में इस प्रकार की हो जाती हैं कि हमारी प्रतिक्रिया को देखते ही लोग असहज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति की उपस्थिति में कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। तो प्रयास ये करिए कि यदि समाज में कोई व्यवस्था बनाई जा रही है, परिवार में कोई व्यवस्था बनाई जा रही है और ज्यादातर लोग उस व्यवस्था के पक्ष में हैं, तो एक बार लोगों की बात सुनकर अगर आपको लगता है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप उस पर अपना विरोध दर्ज कीजिए, लेकिन उस समय रिजिड बनने का कोई भी कारण नहीं होता। उस समय किसी भी प्रकार से आप ये सोचें कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो एक बार परिणाम आने की प्रतीक्षा कीजिए। हो सकता है कि आपकी सोच दोबारा से आपको सोचनी चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पता है कि ये चीज खराब है और फिर भी हमारी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी बात को समझाने का तरीका बदलिए। हो सकता है जिस तरीके से आप लोगों को बात समझाने का प्रयास कर रहे हो उस तरीके में सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन किसी भी तरीके से दृढ़ होकर के, रिजिड होकर के, किसी भी व्यवस्था के अगेंस्ट में यदि बार बार आप खड़े होंगे तो आप सरलता से दूर होते जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो हर बात का विरोध करते हैं, उनको किसी भी चीज में संतुष्टि होती नहीं है। सोच करके देखिए, कहीं ऐसा व्यक्तित्व आपका तो नहीं, और यदि है तो आपको सोचने की आवश्यकता है। बस ये एक तरीका है। सामाजिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं सबके सहमति से बननी चाहिए। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी, मान लीजिए सामाजिक व्यवस्था कोई बनी
और वो सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बनी कि कुछ लोग एक पक्ष में हैं और कुछ लोग एक पक्ष में हैं, तो जिस पक्ष में लोग ज्यादा हैं उस तरफ निर्णय होने दीजिए। पहले तो आप अपनी बात लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। यदि आप कई प्रकार से अपनी बात समझा चुके हैं, उसके बावजूद लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो वहां जटिलता या रिजिड होना, दृढ़ होना श्रेयस्कर नहीं होता। वहां सरल रहने का प्रयास करें। ठीक है?